श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन घर की झाड़ू के नीचे रख देना ये एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों पंचांग के अनुसार इस बार स्नान पूर्णिमा के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय कई वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप स्नान पूर्णिमा तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से दबा देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो स्नान पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को स्नान पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल की स्नान पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:40 पर शुरू हो चुकी है। वही इस तिथि का 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए स्नान पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। और वही 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर स्नानदान 17 अक्टूबर स्नान पूर्णिमा को किया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का जो दिन है, जिस दिन की स्नान की पूर्णिमा है, स्नान और दान की पूर्णिमा है, इस दिन अगर अपने घर की झाड़ू के नीचे यह एक चीज दबा देते हैं तो दोस्तों मात्र 1 महीने में करोड़पति बनकर रहोगे। क्योंकि दोस्तों साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है स्नान पूर्णिमा, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं और स्नान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं इनसे अमृत बरसता है। और इसीलिए इस दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है और खीर का भोग चंद्रमा की किरण में भी रखा जाता है। यानी बहुत से लोग छत पर रखते हैं, बहुत से लोग जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी आ जाए वहां पर रखते हैं, जिससे कि जो अमृत की वर्षा हो रही होती है वो खीर में समा जाती है और इसका सेवन करके फिर बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण कर हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है जो आपके भाग्य में भी ना लिखा हो और जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ चाहिए है ना, लेकिन नहीं मिल पाता है। अब देखिए यह जो दिन है यानी स्नान पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो निर्धनता को, गरीबी को अपने घर से हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से हमेशा के लिए दुख, कष्ट, तकलीफ, दरिद्रता दूर हो जाए और हमेशा उसके घर में मां लक्ष्मी वास करें।
और इस दिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है और कभी लौटकर फिर निर्धनता आपके घर में नहीं आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी तिजोरी में धन बढ़ता चला जाता है, बैंक बैलेंस चला जाता है। कभी भी वो लोग अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि स्नान पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। देखिए, साल में बहुत सारी पूर्णिमा आती है, लेकिन स्नान पूर्णिमा जो होती है ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, क्योंकि यही दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इस दिन मां लक्ष्मी जब धरती पर भ्रमण करती हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और जब वो देखती हैं कि आप उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको उनसे वरदान भी मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं। 11 लौंग और 3 कपूर वाला कौन सा उपाय है जिसे स्नान पूर्णिमा के दिन करके आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो एक व्यक्ति के भाग्य में जब दुख लिख जाते हैं तो उसे वह दुख रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। कुछ उपाय करके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके देखिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपके भाग्य में लिखे हुए कष्टों को भी बदल देते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है लौंग और कपूर का, जो आपको बताने वाले हैं। तो सच्ची श्रद्धा से आप इस पूर्णिमा पर, स्नान पूर्णिमा पर यह उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके घर से बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके घर में धन हानि कर रही है, चाहे वह नजर दोष हो या कोई भी ऐसी चीज, तुरंत आपके घर से दूर होगी और मां लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। देखिए, लौंग साधारण नहीं होती है, शिव शक्ति का इसमें वास होता ही है। साथ ही साथ लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं आपको विश्वास नहीं होगा, हर तरफ से यह आपको लाभ ही लाभ दिलाते हैं। विशेषकर वो लोग जो पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें तो यह उपाय स्नान पूर्णिमा पर जरूर से करना चाहिए। तो 11 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से कपूर की टिकिया आप ले सकते हैं, या बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर ही छोटे छोटे से कपूर के 3 टुकड़े निकाल लें। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको गोल बाती का तैयार करना है, क्योंकि यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको अपने घर के बैठ जाना है, सारी चीजें लेकर, ठीक है ना। 11 साबुत लौंग, 3 कपूर, थोड़ा सा देसी घी और एक देसी घी का दीपक गोल बाती का। सबसे पहले देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने आपको लगाना है। दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक कोई बर्तन ले लें या मिट्टी का बड़ा दीपक ले लें, उसके अंदर 11 साबुत लौंग डाल देंगे, 1 कपूर डाल देंगे। 2 कपूर अभी आपको नहीं डालने हैं, सिर्फ 1 कपूर डालना है 11 लौंग के साथ, और इसे अपने घर के मंदिर आपको जलाना है। अच्छे से आपको इसका धुआं पूरे मंदिर में दिखा देना है। जो लौंग आपने ली है, 1 कपूर के साथ 11 लौंग जला देंगे, दीपक पहले ही जलाकर रख देंगे, ठीक है ना। 2 कपूर अभी आपको नहीं जलाने हैं। अब आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको 11 बार बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः। तो देखिए, हरि विष्णु का मंत्र भी बोल लिया, मां लक्ष्मी का मंत्र भी बोल लिया, महालक्ष्मी का मंत्र एक बार फिर से बता रहे हैं, महालक्ष्मी नमः। तो दोनों मंत्र आपको बोलने हैं। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, आप नहीं बोल पाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी श्रद्धा देखते हैं। ध्यान करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 2 कपूर आपके पास बचे हैं, उसमें से ये दोनों कपूर आपको जलाने हैं अपने घर के कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। यही वो दिशा है जिसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, भगवान कुबेर का वास होता है, भगवान गणेश का वास होता है। देवी देवताओं की दिशा मानी जाने वाली घर की ईशान कोण ही होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। यहां पर आपको दोनों कपूर जलाने हैं और मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करना है।
आपको मन ही मन कहना है उनसे कि मेरे घर में आइए और श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में रहिए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और ये 2 कपूर घर के ईशान कोण में आपको जलाना है। विश्वास मानिए ये उपाय अगर आप पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। घर से निर्धनता भी दूर होती है। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होता है। हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने उपाय श्री हरि विष्णु के लिए किया है। जहाँ श्री हरि होते हैं वहीं पर महालक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पर हमेशा महालक्ष्मी वास करती है। जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करेंगे तुरंत आपसे महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, घर का जो ईशान कोण है यहाँ पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो अचानक से भी आपको धन लाभ होता है। तो जरूर से आप पूर्णिमा पर ये उपाय करिए, क्योंकि स्नान पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है साल की जो कि सबसे बड़ी है और साल में एक बार ही आती है। तो जरूर से इस बार इस उपाय को करें। गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ी है और गुरुवार का दिन भगवान गणेश का है। प्रथम पूजनीय कौन है? भगवान गणेश। तो सबसे पहले एक दीपक भगवान गणपति के आगे जलाकर रखे सुबह के समय, और फिर उसके बाद आप जो भी उपाय करते हैं आप देखेंगे कि आपके उपाय सफल होंगे, क्योंकि आपके उपाय में आपके जीवन में कोई भी अड़चन कोई भी विघ्न भगवान गणपति नहीं आने देंगे। और जब भी आप भगवान गणेश के सामने एक दीपक लगा देते ना तो वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और सबसे बुद्धिमान देवता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हर रास्ते पर मतलब जीवन का जो भी रास्ता होगा जहां आपको लगे कि मैं बहुत कठिनाई में हूं तो सच्ची श्रद्धा से सिर्फ एक दीपक भगवान गणेश के आगे लगा देना और फिर देखना आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है मनोकामना के लिए। कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो इस बार स्नान पूर्णिमा पर यह छोटा सा उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है? आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। खीर का भोग आपको मां लक्ष्मी को लगाना है और थोड़ी सी खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखनी है और चंद्रदेव से अपनी मनोकामना कहनी है। मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ही आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस दिन खीर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व है और इस दिन जो लोग खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगा देते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी मां लक्ष्मी पूरा कर देती है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है, और उन किरणों में जब आप खीर बनाकर रखते हैं और प्रसाद के रूप में जब आप खाते हैं तो कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेरती हैं। आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा उत्तम रहता है। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत बड़ा है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ इस दिन आप सफेद वस्तु का दान जरूर करें। तो चावल जो होता है यह भी सफेद होता है। चावल जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और जो लोग स्नान पूर्णिमा के दिन चावल का दान कर देते हैं, ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। एक एक चावल का दाना नहीं देखना है, लेकिन टूटे हुए चावलों का दान नहीं करते हैं तो साबुत चावलों का दान आपको करना है। यह उपाय करने मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन जो है वह भी बढ़ता है। तो जरूर से इस उपाय को करें, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन एक ऐसे उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझ इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन पड़ेगा
तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस स्नान पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार स्नान पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग गुरुवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। रातों रात यह उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि स्नान पूर्णिमा इस बार 17 अक्टूबर को पड़ रही है। दिन पड़ रहा है बुधवार का, जो कि भगवान गणपति का दिन है। साथ ही आपको बता दें कि जब भी आप स्नान पूर्णिमा पर हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर से निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं फिर कभी घर में लौटकर नहीं आती है। तो आप भी अगर अपने जीवन में धन की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक धनवान बने, धन को लेकर कभी आपके जीवन में समस्याएं ना आए और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला, तो आप इस बार स्नान पूर्णिमा पर यह हरी इलायची और लौंग का उपाय जरूर करें, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत बहुत प्रिय होती है। अब स्नान पूर्णिमा जो होती है, इस दिन माता देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती है। तो स्नान पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था और यही वो दिन होता है जब मां लक्ष्मी भक्तों की मनोकामना को पूरा करने धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। स्नान पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन आप मां लक्ष्मी से जो मांग लेते हैं वो आपको देती हैं। तो जिन लोगों के पास धन की समस्याएं हैं, धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा धन को लेकर, कर्जे को लेकर परेशान है, वह मां लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करें। अब जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना कहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही वो दिन है, मतलब स्नान पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी शाम के समय पर भ्रमण पर निकलती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देती है। अगर आप साथ ही साथ जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अलग से आपको मां लक्ष्मी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिना कहे ही वो आपको सब कुछ दे देंगी। हरी इलायची जो मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है, साथ ही साथ लौंग इसमें आपने ले ली, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है। और साथ ही साथ जितने भी आप लौंग के उपाय करते हैं वो तुरंत सफल होते हैं। और स्नान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ज्यादा प्रकाशमान होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत, और इसीलिए हम खीर का भोग लगाते हैं। मां लक्ष्मी को खीर चांद की रोशनी में रखते हैं, जिससे कि वो जो बरस रहा है, हमारा जो भोग हमने रखा है, जो प्रसाद रखा है, जब वही किरणें अमृत वाली उस खीर में आती है और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले जब हम इसी खीर का सेवन करते हैं, घर में प्रसाद के रूप में बांट कर इसको खाते हैं, फिर हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता है, उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की 3 हरी इलायची 3 लौंग घर में कहाँ रखनी है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है। तो हरी इलायची जो आपके शुक्र और बुध 2 ग्रह को मजबूत कर देती है, हरी इलायची जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, हरी इलायची जो धन को लाने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। 3 हरी इलायची लेनी है, साबुत, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो।
ठीक है ना। 3 साबुत हरी इलायची, हरी वाली, और यहाँ पर आपको 3 ही साबुत लौंग लेनी है। फूल वाली लौंग और हरी इलायची अच्छे से देख लेंगे कि टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ले लेंगे। एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है। अब ये तीनों चीजें आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, तो उपाय स्नान पूर्णिमा की रात में करना है। वैसे तो ये उपाय अगर आप 11 बजे के बाद कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन देखिए 11,000 बजे के बाद अगर नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को करें। 3 हरी इलायची और 3 साबुत लौंग सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। घी का दीपक जला देना है। अब मां लक्ष्मी का ये जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। जो लोग 108 बार नहीं कर सकते हैं वो इसका 11 बार भी जाप कर लेंगे, ठीक है ना। तो मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुन लें। लक्ष्मी नारायण नम मंत्र फिर से बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नमः। ये मंत्र माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी नारायण का एक साथ आपने नाम ले लिया, क्योंकि इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण एक साथ आ रहे हैं। और जहां आप श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की एक साथ पूजा कर लेते हैं, उनका कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें माँ लक्ष्मी का नाम भी आए, भगवान विष्णु का नाम भी आए, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही आपको माँ लक्ष्मी से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस मंत्र को बोलते हैं, इस उपाय को करते हैं, तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर को धन धान्य से भर देती है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, जरूर से आप इस उपाय को करें। और यह मंत्र बोले बाद में आपको क्या करना है, जो हरी इलायची है और जो लौंग आपने ली है, ठीक है ना, उन दोनों चीजों को आपको उठाना है, एक पीले रंग के कपड़े में रखना है, मौली धागे से उस पोटली को बांध देना है और इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। मतलब जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, किसी अलमारी में रखते हैं, किसी संदूक में, बक्से में, जिस चीज में भी आप पैसा रखते हैं, बस वहां पर आपको रख देना है। जब पोटली रखेंगे फिर से आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो। तो बस इतना सा उपाय है, स्नान पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, करना रात के समय में ही है। और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। 1 साल के अंदर अंदर इसका इतना प्रभाव होगा ना कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर जगह से आपके घर में पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह अगर आपके पैसे को नजर लगी है उसको दूर कर देगा। आपको नजर लगी है, आप बीमार रहते हैं, घर में कोई भी बीमार रहता है, या घर को ही नजर लग गई है। देखिए घर को ही नजर लग जाती है तो उस घर में पैसा आना बंद हो जाता है, उस घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, वहां पर धन की तिजोरी खाली होती चली जाती है। उस घर में किसी ना किसी बात पे होता है, जहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नजर दोष है, वास्तु दोष है, या किसी ने कुछ करा दिया है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, स्नान पूर्णिमा की रात में यह उपाय कर लीजिए। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, सब कुछ आपके घर से दूर हो जाएगा और धन को लेकर कभी आपको अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि घर में ही अगर नजर दोष है, वास्तु दोष है, तो फिर धन की समस्याएं कभी ऐसे घर से दूर नहीं होती हैं, दूर होती हैं। जब आप इस उपाय करते हैं, आपको यहां पर लेनी है साबुत लौंग। कितनी लेनी है? आपको यहां पर 4 साबुत लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। 4 लौंग, 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में रखकर जलाना है और जलाने के बाद सबसे पहले मंदिर में इसका धुआं दिखाना है। फिर पूरे घर में आपको घूमना है। मतलब जितने भी कमरे हैं, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, आपके घर का जो बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं दिखाना है, ध्वनि देनी है और मुख्य द्वार पर जरूर जाना है, क्योंकि आपके घर का मुख्य द्वार ही है
जहां पर सबसे पहले देवी देवता आते हैं, उनकी नजर पड़ती है, मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनती है, इसीलिए मुख्य द्वार पर जरूर दिखाएंगे। और फिर जब ये कपूर और लौंग जल जाएगा, कपूर तो जलकर उड़ जाएगा, लौंग जो बची होगी उसकी जो राख होगी, ठीक है ना, अस जो होगा उसका पानी में मिलाकर मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। स्नान पूर्णिमा की रात में किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, इस बार कर लीजिए, अगली स्नान पूर्णिमा जो आएगी ना, खुद देखेंगे कि आपके घर में जो बड़े बड़े दुख थे, संकट थे, कष्ट थे, पैसे की समस्याएं थी, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि ये एक उपाय ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर घर में बढ़ जाती है और फिर आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है। इस बार स्नान पूर्णिमा पर यह दूसरा उपाय भी आप जरूर करें। इसी के साथ स्नान पूर्णिमा से लेकर कार्तिक का जो महीना होता है, यह श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, क्योंकि यह उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कभी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती है, क्योंकि जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है। और जब श्री हरि विष्णु ही आपसे प्रसन्न है तो मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न ना होंगी। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो दीप दान करें, मतलब एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। स्नान और दीप दान पूरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा, तो जरूर से आप इस तीसरे उपाय को भी करें। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देना ये एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार स्नान पूर्णिमा के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय कई वर्षों आया है, और क्योंकि दोस्तों आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप स्नान पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय माता को यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से खिला देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो स्नान पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को स्नान पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, और मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल की स्नान पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:40 पर शुरू हो चुकी है। वही इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। पंचांग को देखते स्नान पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। पंचांग को देखते हुए शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा।
और वही 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर स्नान दान 17 अक्टूबर स्नान पूर्णिमा को किया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का जो दिन है, जिस दिन की स्नान की पूर्णिमा है, स्नान और दान की पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप गाय एक चीज खिला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी धन कम नहीं होगा और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। हमारी जो गौ माता होती है, ये कोई साधारण पशु नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का इनमवास होता है। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप होती है, जिस स्थान पर गाय खड़ी भी हो जाती है वह स्थान ही पवित्र हो जाता है। गौ माता के चरणों की धूल को यदि कोई मस्तक पर लगा ले, अपने माथे पर लगा, तो उसका सौभाग्य रातों रात चमक जाता है, रातों रात बढ़ जाता है। साथ ही साथ